हेलो गाइस, कोडिंग विद मनकीरत में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में फॉर्म टैग्स को देखेंगे। फॉर्म टैग के जरिए हम किसी भी यूजर से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर हमने किसी यूजर से उसका नेम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर या इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, जैसे डेट, कलर, कोई फाइल अपलोड करवानी होती है, तो वो सब काम हम फॉर्म टैग के जरिए करते हैं। आपने बहुत सारे फॉर्म्स देखे होंगे, जैसे इंक्वायरी फॉर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, शिपिंग फॉर्म हो गया, बिलिंग फॉर्म हो गया। तो ये सभी फॉर्म्स को बनाने के लिए हमको HTML में बहुत सारे फॉर्म्स टैग्स मिलते हैं, जिनके जरिए हम फॉर्म्स को बना सकते हैं अपने कोडिंग। तो ये सभी फॉर्म्स को बनाने के लिए हमको किस किस टैग की जरूरत पड़ती है और किस किस एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ती है, वो सब हम इस वीडियो में देखते हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और ये सभी फॉर्म टैग्स को एक एक करके समझते हैं। तो मैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गया हूं। अब मैं सबसे पहले यहां पर फॉर्म टैग को लगा लेता हूं, जो फॉर्म टैग का सबसे पहला और मेन टैग होता है। तो मैंने लगाया फॉर्म। इसके बिना हम कोई भी फॉर्म नहीं बना सकते। तो अब मैं जितने भी टैग लगाऊंगा फॉर्म से रिलेटेड, वो सभी टैग हमारे फॉर्म्स के अंदर ही लगेंगे। फॉर्म से बाहर हम वो टैग्स को नहीं लगा सकते। तो अब मैं सबसे पहले यहां पर एक टैग लगा लेता हूं, इनपुट। इनपुट टैग लगाया। इनपुट टैग जो होता है वो टैग अनपेयर टैग होता है, उसका कोई पेयर नहीं होता। जैसे ये फॉर्म टैग था, फॉर्म टैग को हमने यहाँ पर स्टार्ट किया और यहाँ पर खत्म किया। ऐसे ही जो इनपुट टैग है ये हमारा खत्म नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, ये सिर्फ हमारा स्टार्टिंग टैग होगा। अगर मैं सिंपल इनपुट टैग लगाऊं तो ब्राउजर में जाऊं तो देखते हैं कि हमको ब्राउजर में क्या दिखेगा। तो ये देखो, ये अब हमको इनपुट टैग यहाँ पर दिख रहा है। इसको मैं एक बार जूम कर लेता हूँ। तो ये हमारा एक इनपुट टैग बन गया है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी फिल करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो, अब मैं यहाँ पर कुछ भी फिल करवा सकता हूँ। ये देखो, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मैं फिलहाल यहाँ पर मनकीरत नेम लिख देता हूँ। तो देखो, ऐसे करके हम एक इनपुट टैग से एक इनपुट फील्ड को बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा टाइप। टाइप बाय डिफॉल्ट इनपुट का क्या होता है? टेक्स्ट। मैंने यहाँ पर टाइप डिफाइन नहीं किया था, मैंने बताया नहीं था कि ये कौन सा टाइप है इनपुट का। इनपुट में टाइप डिफाइन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो इनपुट का टाइप होगा वो टेक्स्ट होगा। इनपुट में बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हम एक एक करके आगे समझेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इनपुट टैग लगाया था, तो हमको सिंपल यहाँ पर इनपुट डिस्प्ले हो गया था, बिकॉज जो इनपुट है बाय डिफॉल्ट वो टाइप उसका टेक्स्ट होता है। अगर मैं यहाँ पर इसका और कर दूं, इसको मैं एक बार टेक्स्ट कर देता हूँ टाइप, और टाइप एट्रीब्यूट का यूज किया इनपुट के अंदर और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लगा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो, ये कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं एक और इनपुट ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इनपुट ले लिया, तो अब मैं टेक्स्ट की जगह कर देता हूँ सबमिट। मैं इनपुट का टाइप कर देता हूँ सबमिट। सबमिट करने से क्या होगा, ये हमारा एक बटन बन जाएगा। सेव किया। ये देखो, सबमिट क्वेरी लिखा आ गया। सबमिट क्वेरी क्यों लिखा आ गया? बिकॉज बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो सबमिट क्वेरी लिखी हुई है। अगर मैं इसको चेंज करूँ, चेंज कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट का यूज करता हूँ, वैल्यू। वैल्यू लगाकर मैं इसका जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखा है उसको मैं खत्म कर सकता हूँ, अपने कोडिंग मैनेज कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। सबमिट, सॉरी, सबमिट, सेव करता हूँ। ये देखो, ये हमारा सबमिट यहाँ पर आ गया। ऐसे करके आप कुछ और भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी फिल करूँ और इसमें सबमिट करूँ, तो ये देखो, ये रिफ्रेश हो जा रहा है पेज, उसी पेज पर बार बार आ रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? अगर हम नेक्स्ट पेज पर जाना है तो उसके लिए हम फॉर्म टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन, उस पर हम उस फाइल का नेम दे सकते हैं जहां पर हम सबमिट कराने के बाद लेकर जाना चाहते हैं। तो जो हमारा डाटा होगा जब सबमिट करेंगे तो वो हमारा डाटा उस पेज पर चला जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं सिंपल यहाँ पर एक्शन लगा दूं, एक्शन लगाने के बाद मैं यहाँ पर कुछ भी नेम दे देता हूं, थैंक्स यू डॉट HTML। अब जब भी कोई यूजर सबमिट वाले बटन को क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा थैंक्स यू डॉट HTML वाली फाइल पर। तो इसके लिए हमको ये फाइल को बनाना भी पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फाइल बना लेता हूँ। एक फाइल का नेम क्या था? थैंक्स यू डॉट HTML। ओके, और मैं इसको एंटर किया। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, ये कंटेंट आ गया। इसको थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, क्लियर दिखे। तो ये देखो, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर H1 लगाता हूँ मैं, योर डाटा इज सबमिटेड। मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ ब्राउजर में और इसमें मैं लिख देता हूँ मनकीरत। ठीक है,
तो सबमिट किया मैंने। तो ऐसे हम अगर किसी यूजर को फॉर्म को सबमिट करवाने के बाद अगर किसी और फाइल पर रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं तो वो हम एक्शन एट्रीब्यूट के जरिए कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम और टैग्स देख लेते हैं, जैसे ईमेल टाइप हो गया, इनपुट में डेट टाइप हो गया। चलो एक एक करके हम ये सभी टाइप्स को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूं यहाँ पर और मैं यहाँ पर एक टाइप ले लेता हूं इनपुट के अंदर, ईमेल टाइप। ईमेल टाइप हमको मिलता है यहाँ पर, सेव करता हूं। नेम आईडी अब यहाँ पर रहने देते हैं। नेम आप दे सकते हैं, नेम हम इसलिए देते हैं कि हमको पता चल सके कि ये कौन सा इनपुट है। मैं यहाँ पर इनपुट का नेम दे देता हूँ ईमेल, जहाँ कोई भी नेम दे सकते हैं आप। मैं इसका नेम दे दिया ईमेल, ये हमारी ईमेल है। तो अब मैं यहाँ पर गया ब्राउजर में, तो मैं बैक जाता हूँ। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो, ये हमारा था इनपुट 1 और ये हमारा था इनपुट 2। तो ये हमको क्लियरली दिख नहीं रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक लेबल टैग का यूज कर लेता हूँ। लेबल टैग से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या यूज होगा लेबल टैग का। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम, सेव किया। अब देखो ये हमारा नेम आ गया। तो अब मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ ईमेल। फॉर्म एट्रीब्यूट क्या होता है ये सब हम थोड़ी देर में देखते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर ईमेल कर देता हूँ, सेव किया। तो ये देखो ये सब एक लाइन में आ रहे हैं। ये एक लाइन में क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ये इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं वो सब मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट को भी देख सकते हैं। नीचे लेकर जाने के लिए हमारे पास एक टैग होता है ब्रेक टैग। ब्रेक टैग के जरिए हम ब्रेक लगा सकते हैं, जिसको हम बीआर टैग भी बोलते हैं। मैं आपको यूज दिखाता हूँ इसका। मैं अगर यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बीआर टैग लगा दिया मैंने, यहाँ पर सेव किया, ब्राउजर में गए। तो ये देखो ये हमारा नीचे आ गया। मैं एक और बीआर टैग दे देता हूँ, एक और लाइन मुझे चाहिए। तो ये देखो अब एक और लाइन नीचे आ जाएगा। ये देखो सबमिटेड को भी मैं यहाँ पर नीचे लेकर जाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर भी बीआर टैग लगा देता हूँ 1 2, सेव किया। ये देखो ये हमारा नेम हो गया, ये अब हमारा ईमेल हो गया। तो अब मैं अगर यहाँ पर कुछ भी लिखूं, एंटर करूं, सबमिट करता हूं मैं एक बार। तो ये देखो ये क्या लिखा रहा है, प्लीज एंटर एन ईमेल एड्रेस। ये क्यों लिखा आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पर इसका टाइप दिया था ईमेल। अगर हम यहाँ पर ईमेल नहीं लगाएंगे तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा। या तो हम इसको खाली छोड़ दें और अब मैं इसको सबमिट करूं तो सबमिट हो जाएगा। बट अगर मैं इसमें गलत दूंगा तो ये हमारा सबमिट नहीं होगा। तो क्या करना होगा, यहाँ पर हमको राइट भी देना होगा, मतलब कुछ भी हमको लगाना होगा एंड में @gmail.com। अब ये वर्क करेगा। ये देखो तो ये होता है हमारे पास इनपुट टैग के अंदर ईमेल टाइप। तो और टाइप देख लेते हैं। अगर पासवर्ड लगाना है तो मैं यहाँ पर पासवर्ड भी लगा देता हूँ। मैं लेबल लगाता हूँ BR। मैं BR को रिकमेंड नहीं करता, इसके लिए हम डिव टैग का यूज कर सकते हैं। चलो मैं इसको डिव टैग का ही यूज करता है। BR मैंने कट किया, मैंने डिव टैग लगाया। अब मैं यहाँ पर इनपुट लगाता हूँ, इनपुट मैंने लगा दिया और मैंने टाइप यहाँ पर दे दिया पासवर्ड, ठीक है। और मैं लेबल भी दे देता हूँ। लेबल मैंने दे दी यहाँ पर 4 को कट किया और यहाँ पर पासवर्ड, सेव किया। देखते हैं तो ये हमारा पासवर्ड है। इसकी जो विड्थ है वो हम स्टाइल से कर सकते हैं, CSS से कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर BR लगाता हूँ एक और, ताकि स्पेस आ जाए। तो ये इजी है, स्टाइल करेंगे तो ये हमारा जो वीडियो है वो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर BR लगा दिया। तो अब मैं यहाँ पर अगर कुछ भी एंटर करूंगा, ये देखो ये पासवर्ड के फॉर्म में यहाँ पर हमको एंटर हो रहा है। तो ये होता है हमारे पास पासवर्ड टाइप। अगर हम डेट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। एक हमारे पास इनपुट होता है डेट इनपुट। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको नीचे लेकर जाता हूँ। पासवर्ड की जगह मैं कर देता हूँ डेट और टाइप की जगह मैं कर देता हूँ डेट, सेव करता हूँ। तो ये देखो ये हमारे डेट आ गए। तो ऐसे करके हम यहाँ पर रेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई फाइल इनपुट करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे लेकर जाता हूँ। इसको यहाँ पर मैंने कर दिया फाइल, टाइप मैं देता फाइल, सेव किया, ब्राउजर ते गए। आ देखो हुण एवें करके आप इत्थे कोई भी फाइल सिलेक्ट कर लेने हाँ। इत्थे कोई फाइल पई होएगी,
सेलेक्ट कर ली, मैं ओपन किया। ऐसे करके हम फॉर्म में फाइल को भी सबमिट करवा सकते हैं। तो और देख लेते हैं कि कौन कौन से इनपुट्स होते हैं। अगर हम यहाँ पर रेडियो बटन लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं नीचे ले आता हूँ एक और फाइल अपलोड के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ मैं जेंडर, और टाइप मैं बोल देता हूँ रेडियो, और यहाँ पर रेडियो मैं यहाँ पर आर बोल दिया रेडियो, और इसके बाद मैं एक और इनपुट बोल देता हूँ, इनपुट लगाया मैंने, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, लगा देते हैं हम टाइप रेडियो। अब 2 रेडियो बटन आ जाएंगे, देखते हैं। ये देखो जेंडर 1 2। अब हम क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ BR, ठीक है, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ लेबल एक और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ मेल, और अब मैं इस पर भी BR लगा लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी लेबल लगा लेता हूँ, और यहाँ पर बोल देता हूँ मैं फीमेल, ठीक है। सेव किया। अब जाते हैं ब्राउजर में, तो ये देखो ये जेंडर हमारा आ गया। हम मेल सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ हम फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो ये दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। बट जो रेडियो बटन होता है उसमें हम सिर्फ एक बटन को ही सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ एक बटन ही सिलेक्ट होता है, दूसरा बटन सिलेक्ट नहीं होता। तो इसमें दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, इसके लिए हमको नेम एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। इसको अगर हम एक बनाना चाहते हैं, अब ये 2 अलग अलग बटन हैं, अगर हम इसको एक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं नेम बताऊंगा। नेम मैंने यहाँ पर बोल देता हूँ जेंडर, ठीक है, और इसका भी मैं नेम बोल देता हूँ निचले रेडियो का भी जेंडर, ठीक है। मैंने बोल दिया जेंडर, मैंने जेंडर लिख दिया, सेव किया, ब्राउजर में गए। अब देखो अगर मैं मेल पर जाऊंगा तो फीमेल नहीं सिलेक्ट होगा, अगर मैं फीमेल को सिलेक्ट करूंगा तो मेल सिलेक्ट नहीं होगा, मतलब कि दोनों में से सिर्फ अब हम एक ही कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको रेडियो बटन में नेम देने होते हैं। तो अगर आप चेकबॉक्स लगाना चाहते हैं तो आप चेकबॉक्स भी लगा सकते हैं। तो चेकबॉक्स देख लेते हैं, एक और इनपुट होता है हमारे पास। इसको मैं एक बार और नीचे ले आया, और जेंडर की जगह मैंने कर दिया बुक्स, मेल की जगह मैंने कर दिया HTML। इसको अब मैं कट्टी कर देता हूँ, सिंपल HTML। यहाँ पर कर देता हूँ CSS, और ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर BR लगाता हूँ, और यहाँ पर CSS के बाद मैं कर देता हूँ PHP, और इनका नेम मैं कर देता हूँ मैं बुक्स 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 वैसे जरूरी नहीं, मैं कर देता हूँ फिर भी। तो ब्राउजर में जाता हूँ मैं। अब देखो, अब जब हमको रेडियो डिस्प्ले हो रहा है वैसे ही रेडियो को डिस्प्ले हो रहा है। टाइप हमने सेट नहीं किया। ये देखो मैं यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ, चेक बॉक्स, ओके, सेव किया, ब्राउजर में गए। अब देखो HTML सेलेक्ट करूँ, CSS सेलेक्ट करूँ, PHP सेलेक्ट करूँ, जितने चाहे उतने चेकबॉक्स मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पर 3 लगाए थे। ये होता है हमारे पास इनपुट टैग के अंदर चेकबॉक्स टाइप। चेकबॉक्स लगाओ, रेडियो लगाओ, डेट लगाओ, या फिर कोई टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, कोई भी इनपुट में टाइप देना चाहते हैं तो ऐसे करके आप उसमें टाइप दे सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट एरिया बनाना चाहते हैं, अगर आप ज्यादा कंटेंट लिखना चाहते हैं, उसके लिए आप टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करेंगे। तो वो देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया बनाना चाहता हूँ, तो मैंने एक टैग लगाया, इसको मैं कट कर देता हूँ फिलहाल। सिंपल यहाँ पर मैं टेक्स्ट एरिया टैग का यूज किया, और यहाँ पर नेम भी मैं नहीं बताता, नेम जरूरी नहीं है, आईडी जरूरी नहीं है। आईडी के बाद रोज 30 हैं, और कॉलम्स अगर मैं ना लगाऊं फिलहाल, सिंपल यहाँ पर मैं ऐसे ही रखता हूँ। ये देखो अब टेक्स्ट एरिया जो होता है वो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। ये अब हमारा पेयर टैग है। सेव किया मैंने, ब्राउजर में जाता हूँ, तो ये देखो बाय डिफॉल्ट हमको ये इतनी रोज और कॉलम यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे करके अपने हिसाब से। अगर आप इसमें कंटेंट लिखना चाहते हैं कुछ भी, आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कट करता हूँ। अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट, आप यहाँ पर कोर्स लगा सकते हैं जितने चाहे। मैं लगा देता हूँ 8। सेव करता हूँ, देखते हैं कितने कॉलम आते हैं यहाँ पर। ये देखो 8 कॉलम कम है, मैं 80 कर देता हूँ, सेव करता हूँ। ये देखो अब ये ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 50 इसके,
और रो एट्रीब्यूट का यूज करता हूँ टेक्स्ट एरिया में। रो एट्रीब्यूट से क्या होगा कि रोज जितना लगाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 रोज कर देता हूँ, सेव किया, ये देखो ये इतनी रोज आ गई। कम कर देता हूँ रोज को, मैं 10 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, ये देखो। तो ये होता है हमारे पास टेक्स्ट एरिया टैग। तो मैं यहाँ पर लेबल भी लगा देता हूँ, लेबल टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, सेव किया, ब्राउजर में गए तो टेक्स्ट एरिया यहाँ पर आ रहा है। टेक्स्ट एरिया नहीं लगाना, हम यहाँ पर लगाते हैं एड्रेस, ठीक है। BR करता हूँ मैं, सेव किया, ये देखो अब ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर आप ऑप्शन लगाना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन जैसे सेलेक्ट करते हैं ना, वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम एक और डिव को लगाते हैं यहाँ पर, इसको ही मैं नीचे ले आता हूँ एक बार और जहाँ पर एड्रेस की जगह मैं कर देता हूँ, हम सिटी, सिटी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट एरिया की जगह मैं कर देता हूँ, यहाँ पर इसको कट करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लगाता हूँ सेलेक्ट और नेम मैं दे देता हूँ सिटी, ठीक है। और इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते और एट्रीब्यूट को नहीं लगाते, कंफ्यूज ना हो जाएंगे आप, इसलिए सिंपल यहाँ पर मैं टैग लगाता हूँ ऑप्शन टैग, ठीक है। ऑप्शन के अंदर मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ पटियाला, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ पटियाला, सेव करता हूँ, देखते हैं, ये देखो ये हमको यहाँ पर पटियाला आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर और लगाऊं ऑप्शन, चंडीगढ़, नाभा, मैं पंजाब से हूँ इसलिए मैं यहाँ पर जो मेरे नज़दीक सिटीज़ हैं उसका नेम मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। ब्राउज़र में गया तो ये देखो सिटी नाभा, चंडीगढ़, पटियाला। तो ये तो थे सिंपल टैग्स के जिसके जरिए हम फॉर्म टैग को बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके जरिए हम फॉर्म को और भी आसान और इजी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि कोई यूजर इस नेम वाली फील्ड को ना फिल करे तो उसको जो पेज है वो सबमिट नहीं होना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है कि अब अगर मैं सबमिट करता हूं तो पेज हमारा सबमिट हो रहा है, ये देखो। बट अगर मैं यहाँ पर नेम में लगा दूंगा, ऊपर जाता हूं, ये नेम, इसमें मैं बोल देता हूं रिक्वायर्ड। अब क्या होगा कि अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना फिल करूंगा और डायरेक्ट सबमिट करूंगा तो हमको क्या लिखा आ रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। जब तक हम इस फील्ड को नहीं फिल करेंगे तब तक जो हमारा ये फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। तो इसको फिल कर लेते हैं, अब करते हैं सबमिट। तो ऐसे करके आप वैलिडेशन भी कर सकते हैं अपने फॉर्म को। और मैं एक और दिखाता हूं आपको, अगर मैं इस ईमेल को भी फिल ना करूं, मैं यहाँ पर भी रिक्वायर कर देता हूं, सेव करता हूं। अब देखते हैं, अब अगर मैं इसको फिल ना करूं, अब मैं सबमिट करूं तो ये देखो अब ये हमारा जो ईमेल फील्ड है वो सबमिट नहीं हो रही। तो ये होता है हमारे पास रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। इसके अलावा अगर हम प्लेस होल्डर लगाना चाहते हैं, प्लेस होल्डर भी देख लेते हैं। प्लेस होल्डर से क्या होता है कि प्लेस होल्डर से हम सुजेस्ट कर सकते हैं कि इस फील्ड में क्या आना चाहिए, आप क्या इनपुट करें। जैसे मैं यहाँ पर नेम में बोल देता हूँ, ये हमारा नेम है, और यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट लगा देता हूँ प्लेस होल्डर, मैं बोल देता हूँ एंटर योर नेम, सेव किया। आप देखते हैं तो ये देखो एंटर योर नेम हमको यहाँ पर सुजेस्ट करने लग गया। तो ये होता है हमारे पास प्लेस होल्डर। अब अगर मैं यहाँ पर ईमेल में भी प्लेस होल्डर लगा दूं, प्लेस होल्डर, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ एंटर योर ईमेल, और इसको मैं सेव किया, ब्राउजर में जाता हूँ तो ये देखो एंटर योर ईमेल हमको यहाँ पर डिस्प्ले होने लग गया। फॉर्म में एक और एट्रीब्यूट होता है टारगेट एट्रीब्यूट। चलो हम फॉर्म में टारगेट एट्रीब्यूट को भी देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करूं, टारगेट एट्रीब्यूट, यहाँ पर मैं अंडरस्कोर और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ब्लैंक। ये टारगेट एट्रीब्यूट को हम लिंक में भी देखा था, जैसे लिंक में वर्क करता है वही काम हमको यहाँ पर फॉर्म में भी करता है। तो सेव किया मैंने। अब देखो, अब मैं यहाँ पर कुछ एंटर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस कुछ दे देता हूँ @gmail.com,
ओके, और मैं नीचे जाता हूं, सबमिट करता हूं। तो क्या होता है कि जो हमारा फॉर्म है सबमिट होने के बाद जो रिजेक्ट होता है वो हमारा अब नेक्स्ट टैब पर हो रहा है, उसी टैब पर नहीं हो रहा, ये अब नेक्स्ट टैब पर हो रहा है। इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर अंडरस्कोर लगाकर ब्लैंक लगाया था। बाय डिफॉल्ट सेल्फ लगा होता है, अगर मैं यहां पर सेल्फ लगा दूं जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, तो सेल्फ मतलब क्या होता है कि अगर मैंने सेल्फ लगाया तो उसी पेज पर जो नेक्स्ट रिडायरेक्ट पेज है वहां पर ओपन हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि अब मैं यहाँ पर सबमिट करता हूं दोबारा से, देखो अब उसी पेज पर जो हमारा फॉर्म है सबमिट होने के बाद रिडायरेक्ट हो रहा है। तो ये होता है हमारे पास टारगेट एट्रीब्यूट का बेनिफिट। अब लेबल समझने के लिए आप ध्यान से देखना। अब लेबल में क्या होता है कि जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं, देखो मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस नेम पर क्लिक करूं, मैं जो और जूम करता हूं, मैं देखो इस नेम पर क्लिक करता हूं तो ये जो हमारा इनपुट है फील्ड ये सिलेक्ट नहीं हो रही। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस नेम पर क्लिक करूं, ये जो नेम है इस पर क्लिक करूं तो ये जो फील्ड है ये सिलेक्ट हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लेबल के अंदर फॉर का यूज करते हैं। तो लेबल के अंदर हम फॉर एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं। एक बार मैं यहाँ पर लेबल के अंदर अगर फॉर लगा दूं और मैं इसका नेम दे देता हूं, नेम ही दे देता हूं मैं इसका नेम, और मैं इनपुट में भी यहाँ पर आईडी लगा दूं। इनपुट की जो आईडी होगी वो ही आईडी लेबल के फॉर की हमको लगानी पड़ेगी, तभी वो दोनों कनेक्ट हो पाएंगे। तो आईडी मैं यहाँ पर दे देता हूं सेम वही जो मैंने यहाँ पर लेबल में दी थी, नेम। अब क्या हुआ कि इनपुट की आईडी और लेबल का फॉर दोनों कनेक्ट हो गए। अब मैं इसको सेव किया। अब जब भी मैं इस नेम को क्लिक करूंगा, ये देखो ये सिलेक्ट हो रहा है, ये देखो जब भी मैंने क्लिक किया अब ये ईमेल सिलेक्ट नहीं हो रहा। जब भी मैं ईमेल को क्लिक करता हूं जो सिलेक्ट नहीं हो रहा ये फील्ड। अब मैं इसको भी लगाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं जहां पर लेबल में कर देता हूं फॉर, और इसको भी मैं यहाँ पर ईमेल कर देता हूँ आईडी, कुछ भी आईडी का नेम दे दो, मैंने यहाँ पर ईमेल दे दी, और यहाँ पर भी मैं आईडी दे देता हूँ ईमेल। अब देखो इनपुट की आईडी और लेबल का फॉर दोनों में नेम सेम है। अब क्या होगा कि जब भी मैं इस ईमेल को क्लिक करूंगा तो ये देखो ये हमारा सेलेक्ट हो रहा है। तो ऐसे करके पासवर्ड में भी आप कर सकते हैं सेम। लास्ट में पासवर्ड में भी आपको दिखा देता हूँ। फॉर लगाया, पासवर्ड का मैं शॉर्टकट कर देता हूँ पास, इनपुट में मैं आईडी दे देता हूँ पास, सेव किया। अब देखो एंटर किया तो ये देखो इस वीडियो में मैंने सिंपल HTML फॉर्म्स को देखा। HTML फॉर्म को डिजाइन भी करेंगे हम नेक्स्ट जब हम CSS में काम करेंगे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको HTML टैग्स को बताना था कि कैसे हम अपनी वेबसाइट में HTML फॉर्म्स को लगा सकते हैं, इनपुट फील्ड कैसे लगा सकते हैं, बटन कैसे लगा सकते हैं, रेडियो बटन कैसे लगा सकते हैं, चेक बॉक्स कैसे लगा सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखा। अब हम इसको डिजाइन कैसे कर सकते हैं वो सब हम आगे देखेंगे जब हम CSS में काम करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।